बस्तर टॉकीज को बनाने का मकसद क्या था? मकसद था कि हम बस्तर के आदिवासियों की बात करेंगे, बस्तर के अलग अलग मुद्दों पे, बस्तर की समस्याओं पे बात करेंगे। हमने बात भी की, हमने शुरुआत भी की। अच्छी बात यह है कि बस्तर टॉकीज़ को आपने हाथों हाथ लिया और इसके दर्शक जो हैं केवल बस्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और देश के बाहर तक पहुंच गए। मुझे कई मैसेजेस देश के बाहर से भी आने लगे हैं जो बस्तर टॉकीज़ को बराबर देख रहे हैं। इसमें हमने एक बात कही थी कि हम बस्तर के आदिवासियों पे बात करेंगे, उनकी समस्याओं पे बात करेंगे, लेकिन एक समस्या बाहर से आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि उस समस्याओं पर भी आप चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। समस्या पश्चिम बंगाल से आई है। एक युवक ने काफ़ी उम्मीद से यह समस्या भेजी है कि यदि बस्तर टॉकीज में उस पर बात की जाएगी तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग तो उस पर चर्चा करेंगे। सिस्टम के खिलाफ है। उस युवक ने एक वीडियो भेजा है और उसने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उस चौंकाने वाली बात पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर टॉकीज़ में जब हमने कई स्टोरियां, कई कहानियां अलग अलग तरीके की बताई, जिसमें बस्तर की अलग अलग समस्याओं पे हमने जब बातचीत की, तो पश्चिम बंगाल से एक अमरनाथ महतो हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और बताया कि उनके पिताजी जो हैं पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहे थे, जिसका नतीजा आज ही निकला है, उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और ड्यूटी के दौरान ही जिस वाहन से वो ड्यूटी करने जा रहे थे उस वाहन का एक्सीडेंट हो गया और उस दौरान उनके पिताजी का जो कॉलर बोन है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और भी शरीर में कई जगह चोटें आईं। और अमरनाथ महतो ने बताया कि उनके पिता की दुर्घटना की जानकारी उन्हें विभाग के द्वारा नहीं दी गई, ना ही चुनाव आयोग के द्वारा दी गई, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी में थे, वे चुनाव करवाने जा रहे थे। और ऐसे में जब उन्हें जानकारी मिली किसी सूत्रों के आधार से, वे अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता को अस्पताल में एडमिट तक नहीं किया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया था, बेड तक नहीं मिला था, ज़मीन पे पड़े हुए थे। किसी तरह अमरनाथ महतो ने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती तो करवाया पर उन्हें बेड नहीं मिल पाया। पूरी रात परेशान हुए और अभी भी वे परेशान हैं। और जब इस परेशानी को बताने वे चुनाव आयोग तक पहुंचने की कोशिश किए तो उन्हें किसी अधिकारी ने सुनने की कोशिश तक नहीं की, न समय दिया। अमरनाथ महतो बताते हैं कि उनके इलाके के डीएम के पास भी वे गए हुए थे, डीएम से भी उन्होंने शिकायत की, तो वहाँ पे डीएम और उनके जो अधिकारी हैं और भी, वो उनसे मुलाकात किए थे और उन्होंने इस बात को काफ़ी लापरवाही पूर्वक कहा कि चुनाव में कई लोगों की ड्यूटी लगती है, सभी की दुर्घटनाओं की जानकारी या सभी की जिम्मेदारी रखना उनका काम नहीं है। तो अमरनाथ महतो जो कि युवा हैं, उन्होंने भी गुस्से में, आवेश में उनसे कुछ बातें कह दी थी, जिसके एवज में उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को बुलाया और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें थाने ले जाया गया और वापस उन पर ही आरोप लगा दिया गया कि एडीएम के साथ उन्होंने हाथापाई की है। अब थाने में आरोप लगाया गया है तो निश्चित ही तौर पर कार्रवाई भी की जा रही होगी। हालांकि इसकी जानकारी अमरनाथ महतो ने तो नहीं दी। अमरनाथ महतो ने एक वीडियो भेजा है, वीडियो चौंकाने वाला है। उस पर जो बातें हैं वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। अमरनाथ महतो पढ़े लिखे युवक हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, इनकी बात भी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं ये। मेरा नाम अमरनाथ महतो है। मैं आसनसोल के पश्चिम बंगाल से संबंधित रखता हूँ। मेरी सिस्टम से बस यही दरखास्त है कि मेरे पापा एक चुनाव कर्मी के तौर पर अपने ड्यूटी पे जा रहे थे, जो चुनाव आयोग की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिनसे उनका कॉलर बोन टूट गया, आँख का नीचे की हड्डी टूट गई। किसी तरह के कोई भी आयोग ने मुझे सहायता नहीं की। जब मैंने इसकी शिकायत डीएम साहब से करने गया तो वहाँ एडीएम साहब ने, मैंने कहा कि सर मुझे बड़े अधिकारियों तक बात तो पहुँचा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपके पापा मर जाए, इससे हमसे कुछ आना जाना नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि सिर्फ आप यहाँ चमचागिरी करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसी बात पे वो इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की अपने केबिन में। वो भी बॉडीगार्ड, उनका बॉडीगार्ड उनके साथ ही था, उसने भी मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की। फिर उन्होंने थानेदार को बुलाया, जो उनके अंतर्गत ही आता है, और थानेदार आके मुझे कहा कि आप हमारे साथ थाने चलिए, वहाँ आप ओसी साहब से बात कर लीजिएगा, आपके पापा को जितनी भी सहायता है वो दी जाएगी। मैंने वहाँ गया, पुलिस का जो रवैया रहता है वही उन्होंने दिखाया, अपना असली रंग। उन्होंने मुझे ये आरोप लगा दिया कि मैंने एडीएम साथ मारपीट की है। ठीक है, एडीएम साथ मारपीट की है, एडीएम के साथ मैंने ही मारपीट की है। उसके बाद घर से मेरे घर वालों को बुलाया गया। मेरे मम्मी गई वहाँ, उनको एक बॉन्ड पे साइन कराया गया कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा
कृत्य किया है और मुझे मेडिकल भी नहीं कराया गया, जबकि वहाँ बॉन्ड में साइन लिखा हुआ था कि आपको हम स्वस्थ शरीर में भेजे, जबकि मेरे साथ मारपीट हुआ था, गला दबाने की कोशिश की गई थी एडीएम के केबिन में, एडीएम आसनसोल, ठीक है। उसके बाद यही सब सिस्टम के हाल की वजह से आज माओवादियों को इतना बल मिल रहा है और हम लोग अपने जवान को खो रहे हैं। इसीलिए पुलिस वाले के मरने पर उतना दुख नहीं होता है जितना एक वीर सपूत के शहादत से होता है। मेरा मतलब भारतीय सेना के जवान। मेरे देशवासियों से यही बस गुजारिश है कि नेता को राम के नाम पर मत चुनो, काम के नाम पे चुनो। अब नेता आपकी सेवा कर ही नहीं सकता। अब बोलिए एक पार्टी का टिकट लेने के लिए आपको 4 से 5 करोड़ दरकार है। अब जो 4 से 5 करोड़ रुपया खर्चा करेगा वो जनता की सेवा चाह के भी नहीं कर सकता। मुझे मेरे मुद्दे पर न्याय की उम्मीद किसी से भी तनिक भी नहीं है, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इससे क्षतिग्रस्त ना हो। तो सुना आपने कि किस तरह से एक युवा सिस्टम से नाराज है। यह अमरनाथ महतो की कहानी नहीं है, देश के हर उस युवा की कहानी है जो सिस्टम से नाराज है। और सिस्टम क्यों इतना लाचार, क्यों इतना लापरवाह हो गया है, ये आपको सोचना होगा। आखिर क्यों अमरनाथ महतो जैसे युवा जो कि पढ़े लिखे हैं, क्यों उनके मन में ये बातें आने लगती हैं कि माओवाद यूं ही नहीं बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल वही इलाका है जहां नक्सलबाड़ी है, नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद शुरू हुआ था और आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का एक युवा यह बात करता है कि माओवाद इसलिए पनप रहा है, इसलिए पुलिस के मरने का किसी को दुख नहीं होता, केवल आर्मी के शहीद हो जाने पे तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश के अलग अलग इलाकों में जो पुलिस के बल, जो पुलिस के जवान तैनात हैं, उन्हें आम आदमी से ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे लेकर उनके जो आम आदमी हैं उनके मन में पुलिस के प्रति ऐसा विरोध उपजे। एक पश्चिम बंगाल का युवा यदि इतना नाराज है कि उसे लगता है कि माओवाद के पनपने का, उसके उपजने का कारण यही है कि सिस्टम आम आदमी से बहुत ही बेरुखी से पेश आता है, उनकी समस्याओं का निदान नहीं करता, लापरवाही करता है, जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। माओवाद तो हालांकि बस्तर में पूरी तरह से काबिज है और पश्चिम बंगाल में भी यदि वहाँ के युवा इस तरह की नाराज़गी कर रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि कहीं ये भी एक रीज़न तो नहीं है कि माओवाद को आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपको इस तरह की बातें समझ में आती हैं, लगता है कि इस पर चर्चा होना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।